आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नकदी प्रकरण, जज वर्मा की जांच 3 सदस्यीय समिति करेंगी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को 3 जजों की समिति गठित की। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की ओर से सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। सरकारी विभागों में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नियुक्तियां मिल चुकी हैं। सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को मानक के अनुसार भरा जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर धामी ने कैंट रोड स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां और भावी योजनाओं का खाका साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ध्येय बनाते हुए हर वर्ग हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार अगले 10 साल के विकास को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी तो राज्य के सामने निसंदेह काफ़ी चुनौतियां हैं। मंजिल भले ही दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। भारतीय ज्ञानपीठ ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्टालिन समेत विपक्षी नेता बोले परिसीमन पर रोक बढ़े। 50 वर्ष से अधिक आयु वालों की स्क्रीनिंग होगी। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले 50 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच होगी। भाजपा नेता ने अपने 3 बच्चों की हत्या की। तो सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के सांगा ठेड़ा गांव में शनिवार दोपहर को एक भाजपा नेता ने पत्नी और 3 मासूम बेटों की ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। रोमांच, पहले मैच में कोलकाता को बेंगलुरु ने हराया। तो आईपीएल के शनिवार से शुरू 18वें सीजन में बेंगलुरु ने पहली जीत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वीडियो। जस्टिस वर्मा के घर 4-5 बोरियों में भरे मिले थे अजले नोट। अवैध कब्जे हटने तक जारी रहेगा अभियान। तो सीएम ने साझा किया 3 साल की उपलब्धियां। सुशांत मौत मामले में रिया को क्लीन चिट। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुशांत की महिला मित्र अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी जांच के घेरे में आई थी। उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। भाजपा नेता ने गोली मारकर 3 बच्चों की जान। ऑनलाइन गेमिंग फर्मों की 357 विदेशी वेबसाइट ब्लॉक। ट्रांसपोर्ट की आड़ में नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पुलिस और ड्रग्स एंड कंट्रोल विभाग ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में नशीली दवाओं की तस्करी का भंडाफोड़ किया। इस मामले में हरिद्वार व देहरादून के संचालक समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। टेलर सिंड्रोम की चपेट में आ रहे चिकित्सक। तो उंगलियों में पड़ रही गांठें। अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर जारी रहेगी कार्रवाई। अगले 25 वर्षों तक संसदीय सीटों में न हो छेड़छाड़। आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति कार्य योजना हो तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार की जाए। तबादलों के लिए विभाग ने मांगे विकल्प व आवेदन पत्र।
तो प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से विकल्प पत्र और आवेदन मांगे जाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में 665 व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित हुआ। पुरानी पेंशन समेत विभिन्न मुद्दों पर चलेगा ध्यानाकर्षण आंदोलन। 32 वरिष्ठ सहायक बने प्रधान सहायक। 56% ने दी उप पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती की परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग ने शनिवार को राजधानी के एक परीक्षा केंद्र पर उप पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय व सूचना सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सूचीकार के पदों पर भर्ती की परीक्षा कराई। परीक्षा के लिए 782 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 442 ने परीक्षा दी। आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 56.52% अभ्यर्थी शामिल हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर होगा विचार। राज्य सरकार उत्तराखंड की 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार भी मान रही है कि हरियाणा के मुकाबले उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में बड़ा अंतर आ चुका है। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 मानदेय मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में यह 4,800 है। उदयमान योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उमड़ी भीड़। एलोरा होमिडेट्स बेकरी में लगी आग। तो देर रात 12:30 बजे से धुआं निकलना शुरू धीरे धीरे सुलगती रही आग। तो राजपुर रोड स्थित प्रतिष्ठित एलोरा बेकरी में शुक्रवार देर रात आग लग गई। बेकरी में धुआं निकलते देख वहां से गुजर रहे लोगों ने बेकरी मालिक को इसकी सूचना दी। बेकरी मालिक की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझा कर चली गई। शनिवार सुबह आग अंदर ही अंदर बगल की बेकरी ओल्ड एलोरा बेकर्स एंड कॉन्फ्रेंस तक जा पहुंची। आग लगने के कारण दोनों बेकरी में काफी नुकसान हुआ। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। व्यापार में निवेश का झांसा देकर ठगे 19 लाख रुपए। 38 लाख की लॉटरी के लिए गंवाए 2 लाख। स्कूल से परीक्षा की कॉपियां और सामान चोरी। देहरादून से खबर रही है, राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में लगातार चोरियां हो रही हैं। 1 महीने में यहां 2 बार चोरी हो चुकी है। इस मामले में शहर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तमंचा लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। तो देहरादून की क्लेमेंट टाउन से खबर रही है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। तो उत्तराखंड के लोगों को लालच देकर खुलवाते थे बैंक। तो लोगों को लालच देकर उनके खाते खोल, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड आदि दस्तावेज मलेशिया भेजने वाले गिरोह का उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पर्दाफाश किया है। वेटर से साइबर ठग बना 12वीं फेल। हाईवे पर हादसे में कार सवार दून के युवक की जान गई। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार युवक की मौत हो गई। कार चालक भी घायल हो गया। मृतक युवक योगेश अमेरिका के होटल में बतौर शेफ नौकरी करता था। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के चलते यातायात रहेगा डाइवर्ट। तो परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के चलते पुलिस ने यातायात डाइवर्ट किया है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होना है, लेकिन भीड़ अधिक होने की संभावना के चलते यातायात पुलिस ने जगह जगह पार्किंग बनाई है और बैरियर लगाए हैं। खेरी में हुई चोरी का पर्दाफाश, 2 आरोपी की गिरफ्तार। दून में मौसम शुष्क, पहाड़ों में हल्की वर्षा के आसार। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना है और चटक धूप के कारण तविश पड़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। 4 धाम के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे पारे में गिरावट आने से पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी रविवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि संभव है। स्कूलों को मिलेंगे 98 अतिथि शिक्षक। काउंसलिंग 27 से।
तो सीमांत जिले के अध्यापकों की कमी होगी दूर, पढ़ाई व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। तो सीमांत जिले में अब 38 शिक्षकों के भरोसे इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। इसकी पहल शुरू हो चुकी है। जल्द ही जिले में विभिन्न विषयों के 98 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। 27 मार्च से विभाग काउंसलिंग करेगा। सीमांत जिले के 121 इंटर कॉलेज के इन प्रवक्ताओं के 1169 पद स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों में सिर्फ 435 प्रवक्ता हैं, जबकि 734 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों से किनारा कर रहे हैं और इनमें लगातार छात्र संख्या घट रही है। बीते शिक्षा सत्र में भी इंटर कॉलेजों में बगैर शिक्षकों की पढ़ाई कर विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी। इस बार शिक्षकों की कमी से छात्र संख्या घटने की संभावना को देखते हुए विभाग अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर 98 अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। गेस्ट टीचर नहीं बनना चाहते प्रशिक्षित। तो बीते शिक्षा सत्र में भी शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के रिक्त पदों पर 113 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। 4 बार काउंसलिंग के बाद भी विभाग को निराशा हाथ लगी। सिर्फ 39 प्रशिक्षित ही अतिथि शिक्षक बनने के लिए आगे आए। नए शिक्षा की शुरुआत में फिर से विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षितों के अतिथि शिक्षक बनने से दूरी बनाने से विभाग की चिंता अभी से बढ़ गई है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शासन से अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए विषय वार सूची मिली है। जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि सभी पदों पर अतिथि शिक्षक मिलेंगे और प्रवक्ताओं की कमी दूर होगी। चंपावत कैंपस में 950 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया प्रवेश। बात करते जॉब प्रोवाइड को लेकर के, तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। CSIR में 209 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। EIL में 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सुगम का मोह बना शिक्षकों के तबादले में रोड़ा। तो पूर्व में हुए तबादलों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में रही। सूची में होता जुगाड़ का खेल। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अपने अधीनस्थ प्रवक्ताओं को सुगम में उठाना और पहाड़ चढ़ने के लिए मजबूर करना इस बार भी कड़ी चुनौती होगी। पूर्व के अनुभव तो यही बताते हैं कि निदेशक कोई भी रहे, सुगम विद्यालयों, SCRT या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट व सीमेट में जमे प्रवक्ताओं, LT शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को दुर्गम तबादले पर कोई नहीं भेज पाया। यही नहीं, शिक्षा मंत्री के कड़े आदेश के बाद भी अटैचमेंट पर चल रहे 1104 शिक्षक व कर्मचारी आज तक अपने मूल विद्यालय जाने को तैयार नहीं हैं। दून को मिला डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार। कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण की तिथि निर्धारित करने का विरोध किया। बिना वन मंजूरी शुरू किया नलकूल योजना का काम। छात्र के सिर पर लगी चोट मामले में जांच के आदेश। इसी के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि हिंदी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र विषयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में
समस्त अभिलेखों की सत्यापन की जांच 26 मार्च 2025 को प्रातः 10:30 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में किया जाना प्रस्तावित है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र की मूल कॉपी लेकर पहुँचें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची school.education.uk.gov पर उपलब्ध है। छात्र के सिर पर लगी चोट मामले में जांच के आदेश दिए। तो बीरो खाल से खबर आई है। बीरो खाल प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय लाछिया के एक छात्र का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें छात्र के सिर पर खून निकल रहा है। छात्र का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका ने उसके सिर पर स्केल से मारा। कार खाई में गिरी उत्तरकाशी के व्यक्ति की मौत। तो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यमुना पुल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार उत्तरकाशी निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। 12 गांव में पेयजल किल्लत नहीं, चेत रहे जिम्मेदार। हिंदुस्तान ओलंपियाड में हल्द्वानी के 5 विद्यार्थी प्रदेश में अव्वल। बेल बाबा के पास सड़क हादसा, 5 लोग घायल। तो हल्द्वानी से रामपुर की ओर जा रही कार ने बेल बाबा के पास आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दंपति समेत कार सवार कुल 5 लोग घायल हो गए। कमिश्नर ने दिए प्रपत्र पूरे कर पेंशन देने के निर्देश। 3 दिन से लापता छात्र ने माता पिता की नींद उड़ी। कार की टक्कर से राहगीर की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शनिवार को उमट्टा के पास एक कार ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। मेडिकल कैंप में जांचा स्वास्थ्य। राजभवन में मनाया बिहार दिवस। उत्तराखंड में 30 मार्च तक होंगे कार्यक्रम। बारिश के बीच मुख्यमंत्री धामी ने लगाई उपलब्धियों की झड़ी। तो सरकार के 3 साल कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाल दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्टेडियम पहुंचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की फुहारों के बीच सीएम धामी ने मंच से सरकार की 3 साल की उपलब्धियों की झड़ी लगा दी। करीब 15 मिनट चले भाषण के दौरान सीएम भी बारिश में भीगते हुए नजर आए। उत्तराखंड में कर चोरी पर 765 पंजीकरण सस्पेंड हुए। बुजुर्ग यात्रियों की होगी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। हल्द्वानी को जाम से आज मुक्ति के आसार। तो काठगोदाम में जाम ने फिर रोकी कुमाऊं की रफ्तार। वैली ब्रिज की मरम्मत के चलते 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल बनेगा। धोखाधड़ी करने के दोषी पति पत्नी को जेल भेजा। तो नैनीताल से खबर है। रामनगर में बुजुर्ग की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ। खस्ता हाल सड़क के लिए दिया धरना। ओली में बर्फ की बेरुखी के बाद भी उल्लास भरपूर। तो ओली की वादियों में शनिवार को 2 दिवसीय विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज हुआ। राजभवन में धूमधाम से बिहार दिवस मनाया। उत्तराखंड में 30 मार्च तक मनाया जाएगा बिहार दिवस। सैन्य ऑपरेशनों की अन्य कई कहानियों को भी जाने जनता। मुंबई हमले से सबक लेकर सुरक्षा बढ़ाई। नर्सिंग 6 महिला अधिकारी दून अस्पताल को संभालेंगी। डोगरा बटालियन भारतीय सेना की महान परंपरा की प्रतीक। लद्दाख के लोकगीत, असम के बिहू नृत्य ने बांधा समा। सरदा से मनाई बीबी महेंद्र कौर की बरसी। उत्तराखंड में 155 अप्रेंटिस की भर्तियां होंगी। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 155 अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है। स्कूलों की घंटी या बच्चों की कॉपियां भी उठा ले गए चोर। टिहरी में कांग्रेस का प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का लगाया आरोप। अंतर्राज्यीय गैंग के फरार इनामी आरोपी को भेजा जेल। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे मजदूर। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आरंभ हुआ। NIOS की परीक्षाएं 9 अप्रैल से होंगी। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को
30 अप्रैल तक आवेदन। तो 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा के लिए होने वाले जीप टेस्ट को आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। उत्तराखंड में 800 से अधिक कारोबारियों के पंजीकरण सस्पेंड हुए। निजी स्कूलों ने नए सत्र में बढ़ाई मनमानी फीस। परेड ग्राउंड के चारों ओर आज 0 ट्रैफिक जोन रहेगा। दूनवासी फीडबैक देने में सबसे आगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे आईआईटी से जुड़े विशेषज्ञ। उत्तराखंड में 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी भी संभव है। हरसिल में शराब का ठेका खोलने के विरोध में उतरी महिलाएं। पुरानी पेंशन बहाली को मोर्चा का प्रदर्शन आज। चारधाम यात्रा 50 वर्ष से अधिक आयु वालों की होगी स्क्रीनिंग। पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा में 442 अभ्यर्थी शामिल हुए। दून की सड़कों पर 3 दिन भटकते रहे 90 साल के बुजुर्ग। चारधाम यात्रा के लिए 5 लाख पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए अब तक 5 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। पर्यटन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए टोल फ्री सेवा भी संचालित कर रहा है। महाविद्यालयों में सुधरे की व्यवस्थाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनेंगी। यूकॉस्ट ने आपदा प्रबंधन पर दूसरा प्री शिखर सम्मेलन मुंबई में किया। भौतिक संसाधनों से संपन्न होंगे राज्य के माध्यमिक विद्यालय। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से भौतिक संसाधनों से युक्त किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुमाऊं तैयार। तो पहली बार बदला जाएगा यात्रा मार्ग। काठगोदाम के बजाय टनकपुर से होगी धार्मिक सफर की शुरुआत। नेपाल में व्यापारी यूपीआई भुगतान न होने से परेशान हैं। बिना पंजीकरण चल रहे 16 मदरसे सील किए गए। कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराना होगा। हमारी कार्रवाई विशेष वर्ग के लिए नहीं, अराजक तत्वों के खिलाफ। मित्र नहीं मृत विपक्ष है कांग्रेस। 8 साल में भाजपा ने कर्ज बढ़ाया, बजट खर्च बढ़ाया। त्रिवेंद्र तीरथ और धामी सरकार की 8 साल को कांग्रेस ने राज्य पर कर्ज बढ़ाने और बजट खर्च घटाने वाला समय बताया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर राज्य के विकास में भाजपा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। करंट लगाकर किया हिरण का शिकार, एक गिरफ्तार हुआ। तो सितारगंज से खबर आई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। जल है तो कल है चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने उकेरी रचनात्मकता। दून से 2 ठग गिरफ्तार, म्यांमार से जुड़े हैं तार। खाई में गिरी कार, एक की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। निरंजनपुर समेत कई क्षेत्रों में 2 दिन 8 घंटे गुल रहेगी बिजली। स्पाइस जेट 30 से शुरू करने जा रहा उड़ान। तो विमानन कंपनी स्पाइस जेट करीब 2.5 साल बाद देहरादून एयरपोर्ट पर फिर से वापसी करने जा रहा है। कंपनी 30 मार्च से देहरादून से कुल 4 शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित करेगा। एक अप्रैल से जिले में ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे छात्र। राजकीय विद्यालय में होगा सील मदरसों के विद्यार्थियों का प्रवेश। दीपक का चला जादू, हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। कुरियर कंपनी ने खोए मफलर, अब कीमत के साथ देनी होगी क्षतिपूर्ति। 20 दिन बाद 20 डॉक्टर को रुका हुआ वेतन मिला। नैनीताल को मिला उत्तराखंड गुड गवर्नेंस का खिताब। मेले में आकर्षित कर रहे नेपाल के मसाले और रेशम के उत्पाद। तो रेंजर्स ग्राउंड में चल रहे 7 दिवसीय इंडो नेपाल मेले में आसानी से मिल रहे हैं नेपाल के उत्पाद। जिले में बिना पंजीकरण चल रहे 16 मदरसे सील, 60 और रडार पर हैं। चंडीगढ़ चार्जर्स ने कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को दी मात। 65 केंद्रों पर होगी 9 साक्षर परीक्षा। मुकेश अध्यक्ष पंकज बने सचिव। शॉर्ट सर्किट से 1 गुर्जर बस्ती में लगी आग। तो लंडोरा से खबर आई है। रात 10 बजे के बाद बज रहा था डीजे, पुलिस ने सामान किया जब्त।
तो रुड़की से खबर आई है। ग्रामीणों में हुए विवाद में 2 पक्षों के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बाइक की टक्कर मारकर कार पेड़ से टकराई, 5 लोग घायल हो गए। तो हल्द्वानी से खबर है। सरकारी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। तो रामनगर से खबर है। नगर निगम बोर्ड की बैठक 26 को कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो हल्द्वानी से खबर है। वैली ब्रिज की 4 दिन में ही मरम्मत पूरी, रात को वाहनों के लिए खुला। नैनीताल में भारी जाम लगने से सैलानी परेशान रहे। पानी न मिलने से गुस्साए किसान किया प्रदर्शन। पिंडारी ग्लेशियर में कैमरों से होगा हिम तेंदुओं का अध्ययन। शहर को दिलाएंगे अलग पहचान। गबन के दोषी को 1 साल की सजा हुई। संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से होगी पेयजल आपूर्ति। तो बागेश्वर से खबर आई है। 3 वर्षों में 30 नीतियां बनाकर निवेश को किया आकर्षित। बारिश ने धोए सारे इंतजाम। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। धामी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते पहुंचते मौसम ने ली करवट। वही खबर है। बागेश्वर से सिलेंडर फटा, 6 लोग झुलसे। तो नगर पालिका के मंडल सेरा वार्ड की घटना, फायर सर्विस की टीम ने पाया आग पर काबू। मिर्च से लदी पिकअप खाई में गिरी, 6 व्यापारी घायल हो गए। प्रयोगात्मक परीक्षा 25 को तहवालबाग परीक्षा केंद्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की कक्षा 12 के हाउसकीपिंग विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा 25 मार्च को होगी। एसएसजे विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं का समय सारणी जारी की है। 28 तक दर्ज कर लें परीक्षा अंक। 40 लाख रुपए से सुधरेगा अल्मोड़ा जिले का जर्जर पार्क। डॉक्टरों की ड्यूटी या शिविर में मरीज दौड़ रहे 20 अस्पताल में। मौसम में बदलाव से गले में संक्रमण के मरीज बढ़े। पुलिस लाइन में तैनात कर्मचारी की मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। 460 पदों के लिए लगा रोजगार मेला, पहुंचे केवल 178। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 108 जूनियर हाई स्कूल में सिर्फ 90 में भाषाई शिक्षक तैनात हैं। पत्नी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गए कल्याण सिंह। तो शनिवार दोपहर की घटना, रास्ते में घात लगाए वन्य जीव ने किया महिला पर हमला। मूक बधिर युवती से दुष्कर्म का आरोपी धरा गया। तो पीड़िता के भाई ने पुलिस को सौंपी थी तहरीर। बैंक शाखा खोलने की मांग, दिगाली चौड़ क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं का प्रदर्शन। सिलेंडर फटा, 6 झुलसे। स्कूलों में मिलेंगे 98 अतिथि शिक्षक, काउंसलिंग 27 को होगी। हल्द्वानी में बार का खाता खुलवाकर साइबर ठगी के लिए किया इस्तेमाल। ठगों का मास्टर निकला 10वीं पास संदीप। काशीपुर में आरओबी के टी पॉइंट का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, हादसा बचा। आयरलैंड गई महिला के घर हुई चोरी का खुलासा, 2 नेपाली धरे गए। मदरसे सील करने के विरोध में विधायक ने एसडीएम को घेरा। शिक्षा विभाग की 14 टीमों ने 46 निजी स्कूलों पर मारा छापा। महिला से छेड़छाड़, देवर का सिर फोड़ने का लगाया आरोप, केस दर्ज हुआ। तो किच्चा से खबर आई है। कार और बाइक भिड़ी, एक युवक घायल हो गया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। बदलते मौसम में बदल रहा स्वभाव, बेचैनी व सुस्ती। सोलपट्टी में ओलावृष्टि होने से फसलें हुई बर्बाद। थराली से खबर आई है। लंगूर के हमले में एक मजदूर घायल हो गया। पल पर बदलते मौसम से तैयारियां हो रही प्रभावित। 4 धाम के लिए संयुक्त समिति गठित की गई। केदारनाथ यात्रा 138 घोड़ों व खच्चरों का पंजीकरण लगी चिप। केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस के लिए आरक्षित होगा हेलीपैड। दुबई से स्कूली छात्रों का दल पहुंचा क्वारी पास। स्नो में